राजस्व टीम और माफियाओं की सांठगांठ से 1700 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा, सैकड़ों ग्रामीणों का हक छीना, प्रशासन नाकाम। फतेहपुर के खागा से एनडी न्यूज की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के खागा तहसील के मोहम्मदपुर गौती गांव से आपके लिए सीधा प्रसारण। यहां 1700 बीघे से ज्यादा ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने सिंडिकेट बनाकर कब्जा कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में राजस्व टीम और दस्तावेज लेखन विभाग की भी मिली भगत शामिल है। हमारी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा कर बेचा जा रहा है। विरोध करने पर हमें धमकी दी जाती है। अफसरों को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व ग्राम प्रधान ने एनडी न्यूज से बातचीत में बताया कि राजस्व कर्मियों ने जानबूझकर जमीन के मालिकाना हक को बदल दिया और इन जमीनों की प्लाटिंग कर अवैध बिक्री शुरू कर दी। एनडी न्यूज की पड़ताल में फर्जी दाखिल खारिज रजिस्ट्रियों और खतौनी संशोधन की प्रतियां भी सामने आई हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सवाल यह है कि 1700 बीघा जमीन पर सालों से अवैध प्लाटिंग हो रही है और प्रशासन को कैसे खबर नहीं लगी। इस मामले में एनडी न्यूज की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो, दस्तावेजों का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए और ग्रामीणों को उनकी जमीन वापस दिलाई जाए। सिंडिकेट के मास्टरमाइंडों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई हो। फतेहपुर से एनडी न्यूज के लिए अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद वासियों से अनुरोध, यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई मामला है तो हमें जरूर बताएं, हम आपकी आवाज बनेंगे। 1700 बीघा जमीन का मामला आ रहा है कि दमुंगा और जो माफिया हैं इन लोगों ने उसको बेच दिया है, कब्जा कर लिया। क्या प्रकरण कैसे खुलासा हुआ है? सन 2015 में चुनाव में जीता और संबंधित अधिकारियों से मैंने बात की कि गांव की समस्या पहली है कि अगर चकबंदी हो जाए और पत्रवली का मिलान करके इसको चकबंदी कर दी जाए तो इसका निराकरण हो जाए। जब उसमें जाया गया तो पता चला कि पत्रवली में किसी और का नाम दाखिल है और चकबंदी रजिस्टर में किसी और का दाखिल है। समस्या बढ़ती गई, ये जनता बैठी हुई है। कई बार 10 बार से ऊपर मैंने मीटिंग ली, जनता को मैंने बताया कि आपकी ज़मीन के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और ढूंढते ये पता चला कि 1700 बीघा जमीन का गबन गौती में हो चुका है। और ये समस्याएं मैंने संबंधित अधिकारियों को बार बार रखी, रजिस्ट्री द्वारा, बात के द्वारा मिलकर, लेकिन समाधान नहीं हुआ। और गौती का मिलान करके अगर चकबंदी नहीं हुई तो इसकी लूट बंद नहीं होगी। चकबंदी का करना इस गांव के लिए आवश्यक है। नंबर 2 चीज़ ये है कि हमें केसीसी अगर करवानी है तो केसीसी हमारे किसानों को नहीं हो पा रही है। अब उसमें खतौनी में लिखा जा रहा है कि संदिग्ध है। अब ना हमें केसीसी का लाभ मिल पा रहा है, नमे गंगा योजना चल रही है। उस नमे गंगा योजना के तहत हमें जैविक खेती करना है, खतौनी हमारी मिल नहीं रही है, ना हम जैविक खेती कर पा रहे हैं और ना ही हमें कोई लोन की सुविधा मिल पा रही है। इससे किसान पीड़ित है और जन सुनवाई में संबंधित अधिकारियों के पास कई बार सारे किसानों को लेकर मैं गया, लेकिन भूमि माफियाओं का इतना जोर है और पैसे द्वारा सारी फाइलें रुकवा दी जाती हैं। जमीन किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता है ताकि किसान कमजोर है, वो बोल नहीं पाता कि कौन लोग हैं। तो इसकी मेरा कहना यह है कि जो भी लोग हैं उसकी जांच करके दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। कौन भूमाफिया है, कौन ऐसे सत्ता के लोग हैं कि कौन लोग हैं? देखिए, सत्ता का मामला ऐसा है कि जब जिसकी सरकार आती है तो वो सत्ता के अंदर पहुंची जाते हैं। सरकारों से लेना देना नहीं होता है, वो सबकी सरकार में शामिल रहते हैं। क्या क्योंकि कितने किसान होंगे जो इस तरह प्रभावित पीड़ित होंगे और अगर इस समस्या का हल नहीं निकलता तो आगे रणनीति क्या रहेगी गाँव वासियों की? अभी तो हमें डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और मुझे लगता है कि डीएम साहब इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कानूनी कार्रवाई के लिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक पंचायत, क्या उस पर भी कहीं मतदान को लेकर के ऐसा कुछ क्या रणनीति बनेगी? भाई, अगर किसानों के लिए ये नहीं हो पा रहा है तब किसान जरूर बाकायद करेंगे।
कि किसान को समस्या नहीं हो तो वोट देने से फायदा क्या है? तो ये 1700 बीघे जमीन एक ही जगह पर है कि अलग अलग? नहीं, ये गांव में 22 गांव है। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर गौती में बाकरगंज, मदागंज, उसरैना, जोरीना का पुरवा, लालापुरवा, नयापुरवा और लोहारन का पुरवा, चांदपुर, दावतपुर, हजरतपुर, बाकरगंज, आपके बासु का पुरवा, मटाह का पुरवा, इटकोरी, ऐसा करके सब गांव है। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के ही मजरे हैं और इस मजरे की दूरी जो है 2-3 किलोमीटर है। अब किसान की 1 बीघा जमीन चांदपुर में है, चांदपुर की दूरी 3 किलोमीटर है और एक गौती में है। अब वो एक पाइप समेटे, पहले एक दिन चांदपुर में, उसके बाद दूसरे दिन आवे गौती में और तीसरे दिन जाए मदागंज में। तो किसान यहाँ खेती कर ही नहीं पा रहा है। 50% के ऊपर यहाँ के जो लोग हैं वो सूरत, बम्बई, कलकत्ता यहाँ जाके प्लान कर लिए। यहाँ गांव में आधा से ज्यादा आदमी है ही नहीं है। तो मतलब जैसे ये भूमाफियाओं ने कब्जा करना शुरू किया जी, तो क्या यहाँ के युवा भी पलायन कर रहे हैं बाहर काम के लिए? हाँ, बहुत लोग कर रहे हैं। ये जितनी जनता का, इनसे पूछ लो कि इनके आदमी कहाँ हैं, इनके पति कहाँ हैं, कहाँ इनको सब सूरत, बम्बई में है। मतलब कुल मिलाकर जैसे योगी मोदी जी कहते हैं किसानों के हित के लिए काम किया जाएगा, तो यहाँ दिख नहीं रहा है सब कुछ भूमाफिया? भाई, मोदी जी या योगी जी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन धरातल पे काम नहीं दिख रहा। उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? सगीर अहमद सिद्दीकी।